नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम समाजशास्त्र के टॉपिक के आज से शुरुआत कर रहे हैं। समाजशास्त्र जो है वो एसएसटी सेकंड ग्रेड के लिए ये जो नोट्स हैं वो बनाए गए हैं। बाकी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कहीं न कहीं इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर करके परिभाषा या थ्योरी से। लेकिन जिनके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो एक-एक करके हम धीरे-धीरे समाजशास्त्र, उसके बाद दर्शन शास्त्र और जो वेरियस विषय हैं उनको कंप्लीट करेंगे। निश्चित ही इसका आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए समाजशास्त्र, समाजशास्त्र जो शब्द है वो 1838 में कब 1838 में प्रभावी रूप से आया निकल के। अब एक बार इसका क्रम देख लेना आप। देखो, इसके जो जन्मदाता है ना, इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं अगस्त काम्टे, ये फ्रांस के थे। अगस्त काम्टे कहाँ के थे? तो अगस्त काम्टे थे फ्रांस के। इन्होंने इसको समाजशास्त्र नाम दिया, उससे पहले इन्होंने इनको नाम दिया था सामान्य भौतिक नाम दिया था, ठीक है? क्या नाम दिया था? समाज भौतिक जो नाम है वो दिया था। तो पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र का पहले क्या नाम था? ये जो नाम है इन्होंने अपने गुरु से प्रभावित होकर इसको दिया था। हर बच्चा अपने टीचर से क्या होता है? प्रभावित होता है। अब देखिए इसके जो अन्य समर्थक हैं, देखो अब आपको मालूम चल गया कि इसके जन्मदाता अगस्त काम्टे हैं जो फ्रांस के हैं, लेकिन और लोगों ने भी इस विचारधारा को सपोर्ट किया था, जिसमें दुर्खीम, स्पेंसर और मैक्स वेबर जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। कई बार इनके क्रम जो है ना वो पूछ लिए जाते हैं कि समाजशास्त्र को किस किस के द्वारा समर्थन दिया गया, निम्न में से कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। इसके बाद आती है कि इन्हीं समर्थकों में से जो वैज्ञानिक समाजशास्त्र का जनक है वो कहा जाता है दुर्खीम को, ठीक है? देखो दुर्खीम जो हैं वो समाज भौतिक के समर्थक हैं। इनके द्वारा वैज्ञानिक समाजशास्त्र का क्या माना गया? जब जन्मदाता इनको माना जाता है। अब आप लोग कहोगे सर वैज्ञानिक समाजशास्त्र क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जब समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, अभी वो आगे पढ़ेंगे हम, तो उसको वैज्ञानिक आधार पर परखा जाता है, वैज्ञानिक आधार पर उसको मापा जाता है, ठीक है? समाज शास्त्र का जो शब्द है वो 1835 में स्लेट वेट के द्वारा दिया गया। अब देखो यहाँ पर 1835 आया है और यहाँ मैंने बताया था 1838, तो ये जो शब्द है ना वो आया था 1835 में, ठीक है? कब आया था? 1835 में। किसके द्वारा? स्लेट वेट के द्वारा। सर्वप्रथम जो पुस्तक है वो हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी, बहुत फेमस है, नाम सुना ही होगा इनका आप लोगों ने, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है? कौन सी किताब थी? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। पूछा जा सकता है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो वो हैं हार्वर्ड स्पेंसर। तो याद रखना है आप लोगों को, पहली पुस्तक हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब देखो ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, साइकी और लोगस। ये लैटिन भाषा का है और ये ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ होता है समाजशास्त्र, जिसका मतलब होता है ज्ञान से। समाज के बारे में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र कहलाता है, ठीक है? समाज के बारे में क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक अध्ययन, समाज की सोच, समाज का परिवर्तन, समाज में क्या सांस्कृतिक परिवर्तन आए हैं, विचार क्या हैं, किस प्रकार विकसित होगा, किस प्रकार पतन होगा, इन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। एक दो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वो देख लीजिए। लेस्टर वॉर्ड जो है वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। क्या माना है इन्होंने? समाज का विज्ञान माना है। किसने माना है? लेस्टर बोर्ड ने माना है। तो आप लोगों को याद रखना है, समाज जो होता है ना उसके अंदर वार्ड होते हैं। क्या होते हैं? एक वार्ड, दो वार्ड, तीन वार्ड, चार वार्ड। तो ये परिभाषा याद रखनी है, समाज का विज्ञान का है लेस्टर वॉर्ड के द्वारा। चलिए अब देखो मैकाय और पेज जो हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है और इन्होंने इसको संबंधों का जाल कहा है। क्या कहा है? इसको संबंधों का जाल का है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पिछली बार पूछी गई थी ये परिभाषा कि निम्न में से किसके द्वारा समाज को संबंधों का जाल कहा गया है। चलिए जॉनसन महोदय आते हैं, इन्होंने समाज शास्त्र जो है इसको सामाजिक समूहों का अध्ययन कहा है। किसका अध्ययन कहा है? सामाजिक समूहों का अध्ययन कहा है। किसने कहा है? जॉनसन ने कहा है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं? मैक्स के वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, ठीक है? क्या कहता है? मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया यानी कि समाज की जो क्रियाएं हैं उनका विश्लेषणात्मक बोध कराने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो ये जो परिभाषाएं हैं दो, तीन से चार, ये आपको याद रखनी है
जिनमें से आपको एक दो तो याद हो गई होगी। समाज का विज्ञान लेस्टर वॉर्ड ने कहा है, और संबंधों का जाल जो है वो मैकाइव और पेज ने कहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए समाजशास्त्र का उद्गम और विकास देख लीजिए, किस प्रकार कैसे इसका हुआ। तो सबसे पहले 19वीं सदी में यूरोप से, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई, क्या हुआ ऐसा, तो इसकी पृष्ठभूमि के पीछे कुछ कारण थे। सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन, 1789 में फ्रांस की क्रांति, बुद्धिजीवियों का योगदान, पुनर्जागरण काल और वाणिज्यवाद की क्रांति। तो इससे क्या हुआ, इन सभी के कारण एक ऐसा समाज उभर कर विश्व के सामने आया, दुनिया के सामने आया जो प्रगतिशील समाज था। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग वर्गों में अलग अलग बौद्धिक रूप से इनका क्या हुआ, विभाजन हुआ। तब वहाँ पर जरूरत महसूस हुई कि समाज का अध्ययन करना अति आवश्यक है। आप किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के बारे में जानते हैं तो उसका क्या किया जाता है, पहले क्रियात्मक अध्ययन किया जाता है। अगस्त काम्टे जो इनके जो गुरु थे, और मैंने बताया था सेंट साइमन, ठीक है, इनसे प्रभावित होकर इन्होंने क्या नाम दिया था, समाज भौतिक नाम दिया था। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, समाजशास्त्र पड़ गया। तो ये आपको याद रखना है किस प्रकार से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। आगे देखिए समाजशास्त्र की विशेषताएं, बहुत ईजी है ये। आपको मालूम है समाजशास्त्र में क्या होता है, मानवीय समाज का अध्ययन होता है। ठीक है, जिसमें मानव रहता है उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। समाज के बदलते हुए संबंधों और मानव संस्कृति का अध्ययन है। जब मानव समाज में रहेगा तो उसके संबंधों में क्या आएगा, परिवर्तन आता है। मानव संस्कृति जो है उसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक समाज की संस्कृति सभ्यता क्या होती है, डिफरेंट होती है। समाज के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन किया जाता है। समाज के जितने भी पक्ष होते हैं, आप लोग कहोगे सर कैसे, कौन से संबंधों की बात हो रही है। तो इंसान जब समाज में होता है तो वहाँ जातीय वर्ग भी होता है, उच्चता निम्नता वर्ग भी होता है, व्यावसायिक वर्ग भी होता है। तो इसके बहुत सारे पहलू होते हैं, उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन, जो क्रियाएं समाज के अंदर चलती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक समूहों या सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आप लोग कहोगे कि सामाजिक संस्थाएं बनी हुई हैं समाजों के अंदर बहुत सारी, अलग अलग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न संस्थाएं जो हैं वो स्थापित की जाती हैं। ये ट्रस्ट, वो ट्रस्ट, ये धर्मशाला, ये इसके लिए काम करने वाला समूह है, ये इसके लिए काम करता है, ये इसके लिए काम करता है। तो अलग अलग समाज के अंदर समूह जो है वो निर्मित किए जाते हैं, तो उनका भी अध्ययन इसमें शामिल है। इसके अलावा मानव व्यवहार और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है, मानव का व्यवहार के बारे में भी समाजशास्त्र क्या करता है, अध्ययन करता है। बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वैज्ञानिक पद्धति के चरण सोपान होते हैं उसमें। किसी भी समाज के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या करते हैं, वैज्ञानिक आधार पर परखते हैं, उसके परिवर्तन को जानते हैं, समझते हैं। कोई किसी ने कहा कि हमारा समाज ऐसा था, आप मानोगे थोड़ी, आप उसे देखोगे, परखोगे, उनके क्रियाकलापों को समझोगे। जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि जैसे अंग्रेजों का जो समाज है, भारतीयों का जो समाज है, उनकी संस्कृति है, तो आप लोग उनको देखते हो, समझते हो, परखते हो। ठीक है, तो उसके बाद आती है समस्या का चुनाव। क्या समस्या का चुनाव करोगे तभी क्या आएगा, समाधान आएगा। उपकल्पनाओं का निर्माण करना पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्रम से याद रखना। वैज्ञानिक पद्धति का चरण होता है, समस्या का चुनाव किया जाता है, उपकल्पनाओं का निर्माण होता है। ठीक है, कहते हैं ना, आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो तो उसमें उपकल्पनाओं का निर्माण करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद अवलोकन होता है, वर्गीकरण और निरूपण होता है, फिर जांच परीक्षण होता है, और उसके बाद निष्कर्ष और भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी का मतलब आप लोग कहोगे सर कैसे होती है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हो। जैसे मैं बताऊं, कोई समाज है वो केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देता है, उस समाज का झुकाव एजुकेशन पर है, तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हो कि एक दिन ये समाज जो है वो बेहतर करेगा। एक समाज ऐसा है जिसमें राजनीति, पॉलिटिक्स, जाति, धर्म, उन्हीं पर उसका यूथ फोकस करता है, तो आप उसे देखकर कह सकते हो कि नहीं, ये तो इस समाज के जो बच्चे हैं वो आगे बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो समाज के परिवर्तन, उसकी दशा को देखकर भविष्यवाणी की जाती है। ऐसा नहीं कि किसी ने आंख बंद की और बता दिया कि ये समाज आगे जाके ऐसा करेगा। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, देखना है कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति के चरण होते हैं, समस्या का चुनाव होता है, समाज के सामने क्या समस्याएं, उपकल्पनाओं का निर्माण होता है, किस प्रकार से इनका समस्या का समाधान हो सकता है, अवलोकन, वर्गीकरण, जांच परीक्षण और निष्कर्ष। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, समाजशास्त्र विज्ञान है, इसके पक्ष में तर्क। अभी हम बात कर रहे थे जस्ट थोड़ी देर पहले कि वैज्ञानिक
तो है क्या वास्तव में समाजशास्त्र साइंस है? तो देखो इसके पक्ष में कुछ तर्क हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, ठीक है, आजकल किसी भी समाज को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है, परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है, अवलोकन होता है, निरीक्षण होता है, वर्गीकरण होता है, विश्लेषण होता है। ये सब क्या हैं? ये सब वैज्ञानिक पद्धति के तो हिस्से हैं। अवलोकन, निरीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण सब क्या है? वैज्ञानिक परीक्षण के हिस्से हैं। घटनाओं तथा तथ्यों का यथार्थ चित्रण, इस समाज का परिवर्तन कैसे हुआ, कौन सी घटना घटित हुई, किस घटना से इनका तालमेल है, कौन इनके समाज का आइकन है। तो ये सारी चीज़ें समाज को समझने से पहले समझनी पड़ती हैं। राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, गुर्जर समाज हो, मीणा समाज हो, तो आप उसके अतीत को नहीं जानोगे तो क्या जानोगे? ठीक है। कार्य कारण संबंध के आधार सिद्धांत की स्थापना, सार्वभौमिक नियम, भविष्यवाणी की क्षमता। जब आप समाज को समझते हो तो उसके बारे में बता भी सकते हो। अगस्त कामटे क्या कहते हैं? समाजशास्त्र को विज्ञान की रानी कहते हैं। ठीक है, अगस्त कामटे ने तो ये कह दिया कि समाजशास्त्र विज्ञान की रानी है। इसके अलावा मैक्स वेबर और पेरेटो इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं कि हाँ समाजशास्त्र विज्ञान है। ठीक है, अब देखो कई तर्क ऐसे हैं जो ये प्रस्तुत करते हैं कि नहीं नहीं, समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। कैसे? इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठता को सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, प्रयोगशाला का अभाव होता है। जिस साइंस में क्या होता है? प्रयोग होते हैं, परीक्षण होते हैं, लैब में परीक्षण होते हैं। तो समाजशास्त्र में थोड़ी होता है ऐसा कि भाई आप लैब बना लो, वहाँ परीक्षण होंगे, समाज के लोगों को ला ला के वहाँ परीक्षण करेंगे, ऐसा है नहीं। ठीक है, अध्ययन सामग्री में अंतर होता है। एक सामाजिक वर्गीकरण का जो एरिया है वो डिफरेंट है, और देखो जो विज्ञान होता है उसमें अध्ययन सामग्री निश्चित होती है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। समाजशास्त्र में अवलोकन, परीक्षण, उनका मापन करने का तौर तरीके क्या हैं, बिल्कुल अलग हैं। इसके अलावा सामाजिक घटनाओं की जटिलता और परिवर्तनशीलता, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? परिवर्तनशील होती हैं। समाज निरंतर बदलते रहते हैं। आप लोग आज से 50-60 साल पहले देखते थे कि अस्पृश्यता थी समाज में बहुत रूढ़ता थी, धार्मिक आधार पर बहुत ज़्यादा लोग संवेदनशील थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ठीक है, तो परिवर्तनशीलता होती है। अब विज्ञान में आपने, साइंस में आपने, इतना थोड़ी परिवर्तन होता है कि भाई पहले जहाज जो थे वो ऐसे उड़ते थे, अब ऐसे उड़ते हैं। ठीक है, पहले जो था वो विकिरण ऐसे होता था, अब ऐसे होता है। तो इतना परिवर्तन उसमें नहीं आता। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति देखिए, मतलब अब आप लोग ये कहोगे कि सर ठीक है, समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क हो गए, वितर्क उसके विपक्ष में हो गए, तो लेकिन अब रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि सामाजिक विज्ञान, जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, इसके अलावा ये व्यवहारिक विज्ञान है, ना कि विशुद्ध विज्ञान। इसके अलावा ये अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। इसके अलावा ये तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान है। ठीक है, तर्क शक्ति के आधार पर ही विश्लेषण होता है और अनुभव के आधार पर इसको समझा जाता है। इसके अलावा ये क्या है? सामान्य विज्ञान है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको इसमें फिजिक्स के पूरे फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सीधी सीधी परिभाषा दी है, आपको याद रखनी है। सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। व्यवहारिक है, अमूर्त है और तार्किक है और अनुभवात्मक है। ठीक, तो ये आपका समाजशास्त्र का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है, और इसमें हमने समाजशास्त्र की विशेषताएं, उसकी प्रकृति, उसके विज्ञान और उसका जो शास्त्रीय उसको माना गया है। इसके अलावा समाजशास्त्र का उद्गम और उसका विकास, और 4 से 5 परिभाषाएं हमने देखी, और इसके जन्मदाता अगस्त कामटे के बारे में समझा, जो फ्रांस के थे, जिन्होंने इसको समाज भौतिक नाम जो है वो दिया गया था। और सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग 1835 में क्लेमेट के द्वारा किया गया था। इनकी इस समाजशास्त्र की पहली पुस्तक है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।